इज योगिनी. माझं नाव पूर्वा. I'm Sejal. सो आज के वीडियो में आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनने मिलने वाले हैं जो आपने व्लॉग्स में भी नहीं देखे होंगे. ओके, सो वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो इज स्वाला जती बिकॉज व्हेन मम्मा कोरियोग्राफ्ड इट, वो हम लोग का मतलब हम लोग एक बार जो चालू हो गया वो पूरा डांस खत्म करके ही बैठे. सो उसका जो एक बोलते हैं ना प्रोसेस था, दैट वाज वेरी क्विक कि चालू हुआ और खत्म हुआ. बट उसका जो लाइक शूट करते टाइम इधर से उधर उधर से इधर जो हुआ, दैट वाज वेरी क्या बोलते हैं, बहुत उसके लिए सा डिफिकल्ट ये हुआ. बट वी एंजॉयड इट. और एज अ डांस परफॉर्म मतलब एज अ डांस वीडियो मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई गेस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफी टिल डेट जो मम्मा ने किया है. So my favorite video from my YouTube channel has to be Namo Namo. But other than that, if you ask me, the first would be Swala Jati because it has its own. We have our own stories behind it as to how we choreographed it and कैसे हम लोगों ने मज़ा किया actually वो song shoot करते वक्त. And I guess the second most favorite song has to be तेरे संग यारा because बीच पे जाके वहाँ पे शूट करना it was a totally different experience. मेरा सबसे फेवरेट और बेस्ट वीडियो है अयगिरी नंदिनी. ये वीडियो मैं जितनी बार भी देखूँ उतना कम है. जितनी बार भी देखती हूँ वो वीडियो को आई फील पावर इन माई सेल्फ एंड आई गेट गूज़बम्स व्हाइल सीइंग दैट वीडियो एंड आई फील प्राउड दैट आई एम अ वुमन. एंड व्हेन आई सी दैट वीडियो, seeing 9 girls in same costume with red sari performing, I feel very very blessed. सो नृत्यकला निकेतनचं यूट्यूब चॅनल खूप डिस्कशन नंतर फायनली आम्ही लॉन्च केलं 2020 एप्रिल 29. आणि तेव्हापासून मग की नवीन नवीन व्हिडिओज करायचे, कोणते करायचे, काय करायचे, गाणी काढायची. आणि सो तर तसे तर ऑलमोस्ट सगळे व्हिडिओ मला आवडतात, मी सारखे बघत असते. त्यातला सगळ्यात फेवरेट म्हणजे जसं सगळ्यांना आवडतो नमो नमो तसाच तो मलाही आवडतो बिकॉज इट इज व्हेरी क्लोज टू आवर हार्ट. आणि वी वर गोइंग टू स्टार्ट अँड वी वर गोइंग टू लॉन्च आवर यूट्यूब चॅनल विथ दॅट व्हिडिओ. पण ते नाही झालं. बट ठीक आहे, देर आहे दुरुस्त आहे. वो व्हिडिओ भी काफ़ी अच्छा बना था. सो वी ऑल वर व्हेरी हॅपी अबाउट इट. सेकंड बेस्ट मला जो व्हिडिओ आवडतो दॅट इज विरह. सो बंदिश बँडिट्स हा ॲल्बम जेव्हा आला सो तेव्हापासून इट वॉज इन माय माइंड की वी शूड डू दिस, वी शूड डू दिस, वी शूड डू दिस. सो असं सारखं ताईला सांगा की ताई प्लीज आपण हे करूया यूट्यूबसाठी किंवा नॉर्मली ऑल्सो. सो सेकंड बेस्ट इज विरह. एंड एज यू ऑल नो विरह का कॉस्ट्यूम, उसका परफेक्शन, बी इट ज्वेलरी, बी इट आवर साड़ी, बी इट टाइंग हेयर और बी इट those two beautiful red roses that we had put in our hair. So all of it was so good and I really enjoyed shooting that video. So that's my another favorite. And there's this one more song which is extremely close to my heart, which is Breathless by Shankar Mahadevan. सो तब भी सिचुएशन ऐसा था कि वी कुडेंट गो आउटसाइड एंड आउटडोर शूट पॉसिबल नहीं था. तो यू नो घर पे ही शूट करके हम लोग ने किया था. बट दैट वाज अगेन अ न्यू सॉन्ग. त्याच्यासाठी उसके लिए हम लोग ने साड़ी अलग टाइप से ड्रेप किया था. सो दैट वाज अ न्यू थिंग. सो एवरीबडी लाइक्ड दैट ऑल्सो. सो या, सो दीज आर द 3 यू कैन से आर माय लाइक टॉप 3 काइंड ऑफ व्हिडिओज. मला सगळेच व्हिडिओ आवडतात बट स्पेशल आणि फेवरेट नमो नमो आहे. आणि त्याच्यानंतर आय गेस अयगिरी नंदिनी आणि तेरे संग यारा. अयगिरी नंदिनी नमो नमो नंतर बेस्ट आहे बिकॉज मला तो पहिल्यापासून करायचा होता पण मला शिकायलाही नाही भेटलं चान्स आणि याला करायला नाही भेटला कधी चान्स. तर जेव्हा ताई बोलली की आपल्याला अयगिरी नंदिनी 2.0 करायचं आहे, न्यू व्हर्जन. सो आय वाज ओके येस. मला असे सगळेच व्हिडिओ खूप आवडतात. मी सगळेच व्हिडिओ सारखे बघत असते. बट एकदम म्हणजे सगळ्यात यूट्यूब चॅनल पहिलं खोललं खोललं की मी सगळ्यात पहिला बघते तो तिल्लाना. मी तो पूर्णच बघते कारण की मला तो प्रचंड आवडतो. त्याचे कॉर्डिनेशन, त्याचं म्हणजे कपड्यांमधले कपडे त्यांचे म्हणजे भरतनाट्यमचा पूर्ण ड्रेस तो येलो कलरचा. त्यांचा गाण्याचं चॉईसच खूप छान आहे, नवीन काहीतरी होतं मला ऐकण्यासाठी. त्यानंतर त्यांचं सिंक्रोनायझेशन ते खूप प्रचंड मला आवडलं आहे तो. आणि दुसरा आहे तो विरह, व्हॅलेंटाईन डेवाला विरह. सो प्रेमाच्या दिवशी विरह टाकणंच ही कन्सेप्टच मला खूप आवडली आहे. नंतर त्या दिवशी
ते सॉन्ग खूप छान आहे ऐकण्यासाठी आणि आम्हाला करायला पण खूप मजा आली, त्याच्यामुळे मला तो व्हिडिओ खूप आवडला. So dancing on stage or dancing for a video shoot is a way different experience. पहली बात तो जब हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं हम लोग को एक चीज़ बहुत बार करनी पड़ती है, जबकि when we do a stage performance you have only one chance and you have to give your best. वीडियो शूट में ऐसा नहीं होता है, मतलब ऑब्वियसली वी मेक श्योर कि हम लोग कम टेक्स ले, बट जबकि स्टेज परफॉर्मेंस में ऐसे होता है यू हैव दोस 3 मिनट्स और 5 मिनट्स जितना भी लॉन्ग आपका परफॉर्मेंस हो, आपको वन शॉट यू हैव टू जस्ट गिव योर बेस्ट. जबकि वीडियो शूट करने में ऐसा नहीं होता है, आपको हर एक चीज़ तो ज़्यादा टाइम करनी पड़ती है. तो मतलब कभी कभी इट इज़ लाइक अच्छी बात है, हाँ मतलब हम लोग परफेक्ट शॉट के लिए वो करते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है अरे यार एक चीज़ 10 बार करनी है, उससे अच्छा एक मतलब पूरा डांस हम लोग 10 बार कर सकते हैं, पर इतना छोटा पार्ट 10 बार कौन करेगा. इनफैक्ट इन तिल्लाना आई गेस हम लोगों ने सबसे ज़्यादा टेक्स लिए, सबसे ज़्यादा, बट ऑब्वियसली इसीलिए वो इतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट आया है और आपको सबको वो ज़्यादा अच्छा लगा है. वी आर ग्लैड फॉर दैट. डान्स शूट आणि ऑनस्टेज परफॉर्मन्स मोठा डिफरन्स आहे आणि डिफिकल्टीज पण तेवढ्याच आहेत, दोन्ही ठिकाणी डिफिकल्टीज आहेत, बट ऑन स्टेज करणं खूप इझी असतं कारण की माहिती असतं एकाच वेळेला म्हणजे एकदाच परफॉर्म करायचं असतं ऑन स्टेज, समोर कॅमेरा पण असतो पण तो शूट एकदाच होणार असतो आणि एकाच एनर्जीमध्ये एकाच एक्सप्रेशनमध्ये त्याच एनर्जी लेवलच्या एक्सप्रेशनमध्ये त्याच कॉर्डिनेशनमध्ये ते आपण ऑन स्टेजवरती एकदाच करतो, बट शूटिंगमध्ये असं नाही, ते 3 अँगलने वेगवेगळ्या ठिकाणी कॅमेरा ठेवून तो कॅमेरा आपल्याला सगळा फिरतो आहे आणि तीच एनर्जी लेवल आपल्याला ठेवायची, एक्सप्रेशन पण आपल्याला तेच ठेवायचे आहेत कारण की असे वेगवेगळे एक्सप्रेशन देऊन चालणार नाही कारण की तो व्हिडिओ एकच असणार आहे लास्टला, बट ते एनर्जी ठेवणं नाही तर मग असं होतं ना की एनर्जी वेगवेगळी आहे, मग व्हिडिओमध्ये पण ते शफलिंग दिसणार. सो व्हिडिओ शूटिंग करणं खूप डिफिकल्ट असतं, त्याच्यामुळे ऑन स्टेज परफॉर्मन्स एव्हरग्रीन बेस्ट असतं. So if you ask me about my experience and क्या difference है between dancing on stage and dancing in a shoot setup, I'd say कि shoot में dance सिर्फ डांस करना is really easy because you know cuts लेने मिलते हैं and you get to perfect those moves, whereas while dancing on stage आपको one go में ही सब perfect करना पड़ता है. But शूट करते वक्त शूट ऑब्वियसली इज टायरिंग बिकॉज आप सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो टिल द टाइम इट गेट परफेक्ट, whereas ऑन स्टेज एक बार में करके इट्स जस्ट डन. सो या बोथ यू नो एक्सपीरियंसेस आर रियली डिफरेंट, बट आई एम ग्लैड कि मुझे ये एक्सपीरियंस लेने मिला दोनों भी, एंड आई कुड नो व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन बोथ ऑफ दिस. स्टेज पे परफॉर्म करना और शूट के लिए परफॉर्म करना ये दोनों भी अलग अलग बातें हैं. जब भी हम लोग शूट के लिए जाते हैं तभी अलग अलग एंगल से वीडियो लिए जाते हैं, तो बहुत सारे टेक्स लिए जाते हैं. एक्सपीरियंस मिलता है हमें कैमरा के सामने परफॉर्म करने का, वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस होता है और ये एक्सपीरियंस हमें मिला है. और जब भी हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तभी वो वन टाइम परफॉर्मेंस होता है ऑडियंस के सामने, वेरी लाइवली परफॉर्मेंस. आई नो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं लेकिन वो वन टाइम परफॉर्मेंस स्टेज पे होता है. सो आई मिस the stage, performing on the stage. So see you soon everyone on the stage. एक असा किस्सा जो कोणालाच नाही माहिती आहे, तेरे संग याराच्या शूटला डिसेंबरमध्ये आम्ही रेडी झालो. आमचा कॉस्ट्यूम नेहमीपेक्षा खूप वेगळा होता आणि आम्ही एवढ्या लवकर कधीच रेडी होत नाही आणि आम्ही ऑलमोस्ट 1 तासात रेडी झालो फुल. आणि आम्ही जिथे रेडी होत होतो तिकडून म्हणजे रूम फुल बंद होती, सो आम्हाला काही आवाज नव्हता येत बाहेर काय चाललं. सो आम्ही जेव्हा रेडी होऊन खाली आलो की चला आता आपण लोकेशनवर बीचवर शूट करायला जाऊया, आम्ही खाली आलो आणि आम्हाला अर्धा तास वेट करावा लागला कारण का पाऊस सुरू झाला, ते पण डिसेंबरमध्ये. आम्ही म्हणतो की आता सनसेट झाला, फुल डार्क झाला, तर आम्ही शूट नाही करू शकणार, काय होणार. बट मग आम्ही कार्स होत्या आमच्या, ते आम्ही निघालो तिकडून, आम्ही बीचवर पोचलो. बीचवर पोचल्यावर फुल क्लायमेट प्लेझंट झालं
आणि ते शूट कम्प्लीट झाला. आम्हाला वाटलेलं ते शूट कम्प्लीट नाही होणार बिकॉज ऑलमोस्ट आम्ही 6 PM ला ते शूट फुल कम्प्लीट केलं. आणि जो तेरे संग याराचा जो इंट्रोचा पोर्शन आहे, लाईक जिथे एक एक मुलगी तुम्हाला दिसते स्टार्टिंगला, दॅट वॉज द फुल सीन, लाईक दॅट वॉज द फर्स्ट शॉट, ओपनिंग शॉट ऑफ आवर वीडियो, जो आम्ही सर्वात लास्ट शूट केलेला. और एक इंसिडेंट ऐसा है नमो नमो के शूट के लिए, जो हम लोगों ने सेकेंड टेम्पल में शूट किया था, उसके पीछे देयर वर स्टेप्स और पूरा जो रास्ता था वो बहुत पत्थर से, बहुत मिट्टी थी वहाँ पे. हमें उधर एक शॉट चाहिए था, इसीलिए हम लोग घुंघरू पहना था, सो हम लोग कुछ भी फुटवेयर नहीं डाल पाते. तो हम लोग वैसे ही बेयरफुट उस फुल रोड से हम लोग चल के गए और उधर वो एक शॉट शूट किया. तो वो हमें जैसे चाहिए था वैसे हुआ नहीं, क्योंकि उधर बहुत सारे पत्थर थे. बट वो प्लेस से लेके वो जिधर शूट करना था उधर से उधर जाने के लिए हम लोगों ने जो चिल्लम चिल्ली की है, ऊपर से हम लोग का फुल कॉस्ट्यूम वाइट था और कोकन साइड में मिट्टी पूरी ब्राउनिश रेड होती है. तो वी वर लाइक कोई भी गिरा तो ड्रेस खराब हो जाएगा. तो वी वर सो कॉन्शियस, हम लोग छोटे बच्चों की तरह हाथ पकड़ के जैसे ट्रेन करके लोग जाते हैं ना, हम लोग वैसे जा रहे थे वो पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए. So one memorable incident, if you ask me, from the whole YouTube journey, it definitely has to be the GoPro का जो पूरा हम लोगों का mess हुआ था. So while we were on the way to Konkan for a shoot, by the way, अगर आपने नहीं देखा होगा तो please go and check out our Konkan vlogs. It's up on the channel and you'll know कि हम लोग कहाँ पे गए थे, कितनी मस्ती की थी. So उस व्लॉग के लिए वी हैड डिसाइडेड कि हम लोग वो गोप्रो पे शूट करेंगे पूरा व्लॉग. बट जिन महान हस्तियों ने हमें गोप्रो दिया था, उन्होंने हमें वीडियो तो भेजा कि गोप्रो कैसे यूज़ करते हैं एंड कैसा उसका स्पेक्स एंड ऑल है, बट उसमें वॉइस नहीं था. तो ऑब्वियसली वी कुडंट फिगर आउट एग्जैक्टली कि कैसे यूज़ करते हैं. एंड बाय द टाइम वी फिगर्ड इट आउट, बैटरी ऑलरेडी जा चुकी थी गोप्रो की. तो हम लोगों को योगिनी दीदी के आईफोन पे करना पड़ा वो. बट द अमाउंट ऑफ टाइम जो हम लोगों ने गोप्रो उस पे खर्च किया, जिसमें बाकी सब काम हो सकते थे, यू नो, इट वाज रियली फनी. एंड देन आई गेस ट्रेन में बैठने के बाद, ट्रेन चालू होने के बाद नियरली फॉर एन आवर और सो हम लोग उस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि क्या हो गया, गोप्रो पे शूट करना था लेकिन नहीं करने मिला, उस पर बहुत चर्चा की. So yeah, that is one really memorable incident which I'm, you know, रहने वाला है वो मेरे साथ. So the second most memorable incident for me was Konkan में while shooting. Almost all of us हम makeup on a regular basis नहीं यूज़ करते हैं, but सेजल रानी, हम लोग की मेकअप इंस्ट्रक्टर, द एक्सपर्ट, ऐसे हुआ था फॉर द फर्स्ट डे कि हम लोग अपना इंडिविजुअल मेकअप कर रहे थे सबका, एंड थोड़ा सा डिफरेंसेस काइंड ऑफ हुआ. सो ऑन द सेकेंड डे व्हाट वी डिड वाज, सुबह 3-3:30 बजे उठे थे, सब लोग ऑलरेडी आधी नींद में थे. बट व्हाट वी डिड वाज, हम लोग सब सर्कल में बैठ के सेजल का इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे मेकअप करने के लिए. सो थैंक यू सेजल वेरी मच फॉर बीइंग द इंस्ट्रक्टर फॉर आवर मेकअप. एंड आई गेस फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हम लोग का यही रहता है कि हम लोग कॉस्ट्यूम वगैरह सब पहन लेते हैं एंड देन सब सिर्फ वेट करते हैं कि सेजल कब तैयार होगी, ताकि सब हम उसके साथ बैठ के मेकअप कर सके. सो वी फॉलो दैट टिल डेट कि हम लोग सर्कल में बैठ के सेजल के इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हैं एंड एक एक इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो करते हैं सेजल का. अनदर मेमोरेबल इंसिडेंट जो लाइक देयर वाज ओनली मी, सेजल एंड पूर्वा. And while we were on our Mahashivratri tour, go check out the vlog. While we were on the tour, हमारा ऐसा गड़बड़ हुआ that we were supposed to travel by train and we got off in the wrong bogie. Like the three of us got on the wrong bogie and we had 6 trolley bags. बड़ा छोटा हाथी था हम लोग के साथ. वो लेके हम तीनों गलत बोगी में घुसे एंड द बोगीज आर ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. एंड ट्रेन ऑलरेडी लेट था, ज़्यादा देर रुकने नहीं वाला था, इसीलिए हम लोगों ने वो स्टंट मारा. एंड समहाउ टीसी हम लोग के पीछे चढ़ा, मतलब हम लोग का नसीब इतना खराब.
टीसी हम लोग के पीछे चढ़ा, उसने टिकट मांगा, तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करने को, वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम कि हमारे पास टिकट नहीं है, टिकट बाजू वाले कंपार्टमेंट में है, बट एनीवे हम लोग आधे घंटे में उतरने वाले हैं। टीसी ने हम लोग को हकाला बोगी से। सो या हम तीनों जन वापस वो 6 बड़े बड़े छोटे हाथी लेके हम लोग को उतरना पड़ा एंड हम लोग को दूसरी बोगी तक भाग के जाना पड़ा। सो दैट इज ऑल्सो अ रियली मेमोरेबल इंसिडेंट फ्रॉम द होल महाशिवरात्रि टूर एंड इट वॉज रियली फन टू डू दैट। मतलब उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बट आई गेस उसके बाद हम लोग लिटरली हंस रहे थे उस पूरे एपिसोड पे। सो या इट वॉज मेमोरेबल। आई थिंक आप लोग ने सब लोग ने हम लोग की व्लॉग सीरीज देखी होगी और हम लोग को बहुत सारा प्यार दिया है। सो लेकिन वो व्लॉग सीरीज करने का ना भी उसका भी बैक स्टोरी है, मतलब जो आपको दिख रहा है ना उसके पीछे भी बहुत सारा स्टोरी है। सो सबसे पहले हम लोग जो व्लॉग हम लोग का करने का ये था, दैट वाज फॉर तेरे संग यारा, क्योंकि तेरे संग यारा वाज द फर्स्ट आउटडोर शूट जहाँ पे हम लोग ट्रैवल करके गए थे, किसी और लोकेशन पे गए थे और हम लोग करने वाले थे, बट वो समहाउ नहीं हो पाया। सो देन जब भी कोकण जाने का प्लान हुआ कि कोकण जाना है, तो हमने ठान लिया था कि कुछ भी करके ये ट्रिप का तो 2 व्लॉग तो बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर उसके लिए जो भी सारा टेक्निकल ये चाहिए, जो भी सब अरेंजमेंट किया। एंड द बेस्ट थिंग इज ना, हम लोग यहाँ से निकलने के लिए दादर स्टेशन पहुँचे। हम लोगों ने सेम सबने येलो कलर के MKN के टी-शर्ट्स पहने थे, जो तो आपने ऑलरेडी व्लॉग में देखे हैं। सो और सब लोग हम एकदम ऐसा अच्छे से फॉर्मेशन में खड़े हो गए कि चलो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे दादर स्टेशन से। ऐसा करके फुल कॉन्फिडेंस में ऐसा गोप्रो किया और क्या हो गया, लो बैटरी। इतना बड़ा पोपट हो गया और इतना एंथुजियाज्म था वो ब्लॉग करने का। ये बात अलग है कि हम लोग ने बाकी सब अरेंजमेंट करके, क्योंकि हम लोग को आदत है ना, एक चीज़ नहीं चले तो हम लोग छोड़ते नहीं ना, दूसरी कुछ चीज़ से मैनेज कर ही लेते हैं। और बाकी आपने ऑलरेडी हम लोग के 6 व्लॉग आ चुके हैं, वो पूरा सीरीज आई होप आपने देखा है। एंड नाउ एज यू नो, डांसर्स तो हम आई होप अच्छे हैं, बट नाउ वी आर बिकम प्रो व्लॉगर्स ऑल्सो। अनदर आई डोंट नो, मतलब शूट से रिलेटेड नहीं है, बट जैसे कि आजकल रील्स उसका बहुत सारा ट्रेंडिंग होता है, क्या होता है ये वो सब। एंड आई एम नॉट अ पर्सन जो एवरीडे रील्स देखता था या जिसको रील्स क्या है पता है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई डांस फैमिली, मानसी, पूर्वा, ये लोग की सबकी वजह से कि नहीं रील करना है, उनका एंथुजियाज्म मतलब टॉप नॉच होता है रील करने में। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को रील क्या करना, रील वो बोलेंगे अच्छा ये ट्रेंडिंग है तो ये करते हैं, अच्छा ऐसा है क्या। फिर मैं ऐसा बोलूँगी कि अरे भाई ये सब ठीक है, ये सब तुम्हारे आइडिया ठीक है जो भी ट्रेंडिंग है, लेकिन मुझे क्या करना है वो तो कोई मुझे बताओ। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को पता ही नहीं था, बट या आई थिंक वी डिड अ लॉट ऑफ रील्स। और उसका सबसे बड़ा आई थिंक इंसिडेंट ये है कि हम लोगों ने जब भी कोकण गए थे, 2 डांस हम लोग को शूट करने थे, दोनों डांस शूट करके हम लोग थक गए थे, वापस आए, फ्रेश हुए और आई थिंक रस्टिक हॉलीडेज़ के कैंपस में हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे लाइट अच्छा है, जगह अच्छी है, हम लोग के पास टाइम है, तो चलो हम लोग रील्स शूट करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने डिसाइड किया और आई थिंक कुल मिलाकर ना हम लोग ने कुछ 8-10 रील शूट किया वहाँ पे। हाँ, सोच के कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ना प्लानिंग जो लेवल का था। फिर शूटिंग किया और फिर बाद में वापस आने के बाद भी डिसाइड कि चलो अभी रील्स देख के विल पोस्ट द रील्स, एडिट करेंगे। इवेंचुअली पता चला कि उसमें से एक भी रील इतना अच्छा नहीं था कि हम लोग पोस्ट कर पाए। सो या आई मीन देयर हैव बीन फेलियर्स, बट एज यू कैन सी अभी हमारे फील्ड में जो आप देखते हो, सो यू कैन सी वी आर इम्प्रूविंग एंड आई थिंक मेरा भी रील्स का नॉलेज काफ़ी बढ़ रहा है। सो या दैट वाज वन इंसिडेंट कि इतना मेहनत करके रील्स शूट करके इवेंचुअली पोस्ट नहीं हुआ, बट ठीक है, एटलीस्ट वी गॉट टू नो कि रील शूट करते टाइम क्या नहीं करना चाहिए। एक और फन इंसिडेंट, मतलब ये डांस रिलेटेड नहीं है लेकिन सुपर फन है। मतलब हम लोग का ट्रिप्स आर ऑलवेज अमेजिंग ट्रिप्स MKN के साथ, जितने भी मैंने ट्रिप्स किए हैं इन सो फार। सो एक इंसिडेंस जो मैं कभी नहीं लाइफ में भूलूंगी, कभी भी नहीं भूलूंगी, और जो इंसान वो ट्रिप में था ना उसमें से कोई भी नहीं इंसान भूलेगा। सो हम लोग जब भी इस बार चेन्नई गए थे तो हम लोग कुंभकोणम से वी वर गोइंग टू तंजावुर, तो हम लोग का रात का ट्रेन था। हम लोग सब लोग बैगेज सब लेके कुंभकोणम स्टेशन पे वेट कर रहे थे एंड वी गॉट टू नो कि ट्रेन थोड़ा सा लेट है, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, तो हम लोग ऐसा बैग लेके वी वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वी वर डिस्कसिंग कि अभी ट्रेन में हम लोग को व्लॉग जो करना है, व्लॉग का थोड़ा सा पार्ट वो कैसे करेंगे, बिकॉज दिन भर में तो किया ही था। सो वी वांटेड टू एंड इट वेल ऑल्सो। सो हम लोग सब लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रेन
प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के, और फिर पहले आया कि ट्रेन 10 मिनट लेट है, 15 मिनट लेट है, ठीक है इवेंचुअली। और वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, मतलब हम लोग को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो कुछ तो अनाउंसमेंट हो रहा था और सडनली हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे वहाँ के सारे लोग अपने बैग लेके दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना शुरू हो गए कि ट्रेन वहाँ पे आने वाला है। हम लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है। इवेंचुअली हम लोग को पता चला कि हमारा ट्रेन जो है, जिस ट्रेन में हमको जाना है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने वाला है और ट्रेन आने के लिए क्वाइट लिटरली 2 या 3 मिनट बाकी थे। हम 12 से 13 लोग थे, हर एक इंसान का एक बड़ा ट्रॉली बैग, एक छोटा बैग, इतना सारा सामान हम लोग के पास था। और ब्रिज जो हम लोग को दिख रहा था वो इतना दूर था कि ब्रिज से जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर लास्ट मोमेंट तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना क्या चाहिए। सो इवेंचुअली एक पुलिस ऑफिसर दिखा, उसको पूछा, जिसको हिंदी इंग्लिश थोड़ा समझ में आ रहा था। फिर बाद में पता चला कि हमारा ट्रेन एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म पे आने वाला है जहाँ पे सारे लोग गए हैं। लाइक लिटरली, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली विदिन 30 सेकेंड्स, मतलब हम लोग के यहाँ पे जो मेरे टीचर्स थे और जो सीनियर लोग थे उनको हमने बोला कि आप लोग ब्रिज से चले जाओ। तो 3 लोग ब्रिज से जाके आए और बाकी हम जितने भी लोग थे, हम सब लड़कियाँ, मयूरी मिस, मंगेज़ादा, सब लोग विथ एवरीबडीज लगेज 30 सेकेंड्स में हम लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर हो गए, लाइक 30 सेकेंड्स में। और उसके बाद भी हम लोग को सांस लेने का टाइम नहीं था, बिकॉज हुआ ये कि इमीडिएटली ट्रेन आ गया। So this is one incident that I think none of us will ever forget. आपल्याला डान्स शूट करताना कसं सगळं सिमिलर पाहिजे, नेलपेंट पाहिजे, सिमिलर कॉस्ट्यूम पाहिजे, ज्वेलरी पाहिजे, दिसलं सिमिलर पाहिजे, मेकअप सिमिलर पाहिजे. सो सगळं सिमिलर काढायचं. ह्याच्यामध्ये तेरे संग याराला जाताना सगळ्यात मोठा घडलेला किस्सा म्हणजे गाडीमध्ये जातो आम्ही, कार 4 व्हीलरमध्ये. मी 4 जण बसलेलो आणि त्याच्यामध्ये सेजल आणि अशी व्यक्ती आहे, तिला नेलपेंट लावायला असं वाटलं की खूपच उत्साह आला आहे गाडी चालवताना नाही, म्हणजे गाडी चालत्या गाडीमध्ये. तर योगिनताई नेलपेंट लावते तिची. नंतर तिला पायाला नेलपेंट लावायची होती, तर खूप कष्ट लागतात गाडीमध्ये नेलपेंट लावण्यासाठी. तर ती असं म्हणाली की मी लावते तुला नेलपेंट. सो ती लावायला गेली आणि काकांना ते म्हणते मी नेलपेंट लावते, तुम्ही हळू गाडी चालवा. हे असं कोण बोलतं? ती लावते, पण माझी नेलपेंट नीट लागण्यासाठी तुम्ही गाडी हळू चालवा. हे एक गोष्ट आहे की का असं बोलावं कोणी. आणि असंच घडता नमो नमोच्या वेळीसुद्धा असं की ते डोक्याला आपण जे टिकली लावलेली, टिकलीच्या खाली जे वाईट लावलेलं ते लावण्यासाठी सुद्धा खूप कष्ट होते, कारण की ते शोधण्याचेच कष्ट खूप मोठे होते. सगळीकडे फिरणं, म्हणजे भुलेश्वरला फिरणं, बाबुलनाथ मंदिरामध्ये फिरणं, की तसं सिमिलॅरिटीजमध्ये आम्हाला ते पाहिजेच आहे की वाईटवालं ती शंकराचं कसं असतं तसंच पाहिजे आहे, म्हणून सगळीकडे फिरणं. आणि ते शोधण्यासाठी पण खूप मजा असते. लाईक मेकअप करताना जी मजा असते ना, की स्वतःचा मेकअप पहिला स्वतः करायचा असतो, दुसऱ्यासारखं माझं बरोबर लागलं ना, माझं बरोबर लागलं ना. सो खूप कठीण आहे ही गोष्ट की स्वतःचा मेकअप स्वतः करणं. मेकअप आर्टिस्ट आपला मेकअप करणं हे खूप मस्त आहे, म्हणजे खूप छान गोष्ट असते. पण जेव्हा ते स्वतःवरती येतं ना, तेव्हा असं वाटतं बाई काय चाललं आहे हे. शूट करताना येणारी मज्जा म्हणजे वेगळी असते. आपण स्टेजवरती परफॉर्म करताना बॅकस्टेज जी मजा असते ती शूट करताना ती डबल मजा असते. कारण आता एकच असा मस्त भयानक किस्सा म्हणजे DSLR शूट आहे, ते नमो नमोचं शूट आहे आणि वर्डिंग कोणते तरी आहेत, समुद्र मंथनाचं वर्डिंग, आणि कॅमेरा पाण्यातनं जातो. आणि एका मोमेंटला असं झालेलं की कॅमेरा तो पाण्याला टच झालेला आणि आम्हा सगळ्यांचं रिॲक्शन तो कॅमेरा, म्हणजे खूप हसलेलो आम्ही त्याच्यामध्ये. आणि पाण्याच्या शूटिंगसाठी ते सर पाण्यामध्ये जाऊन शूट करत होते. ते म्हणजे आम्ही डान्स करतोय पण आम्हाला हसायला पण येते, कारण की ते एवढ्या डेडिकेटली ते शूटिंग करत आहेत, कारण की तो शॉट तसाच पाहिजे होता आणि तो खूप सुंदरपणे त्यांनी घेतला शॉट. आणि त्याच शूटिंगमध्ये मिसचं असं झालं की मी कुठे दिसत नाही आहे ना, मी ह्या साईडला बसते म्हणजे मी दिसणार नाही ना. ते सारखं असतं की लाईक आउटडोअर शूटमध्ये एक असतं की बाजूचे कोणी दिसले नाही पाहिजे. हां आपण दिसतोय, बाहेरचं नेचर दिसतंय, पण ती माणसं दिसली नाही पाहिजे ना, असं खूप मजा असते. तुम्ही आमचा स्वालाचा व्हिडिओ बघितला असेल आणि त्याचा ब्लॉगसुद्धा बघितला असेल. कोकणामध्ये आम्ही सगळे गेलेलो, तर आम्ही रस्टिक हॉलिडेज मध्ये राहत होतो. सो आम्ही तिकडे शूट करणार होतो. आम्ही सकाळी पोचलो आणि तेव्हाच रेडी होऊन लगेच शूट करायचं होतं आम्हाला. रेडी झालो
आणि शूटसाठी तिकडे एक प्लेस जे अंगण टाईप होतं जिकडे आम्ही बॅडमिंटन खेळत होतो, तिकडे आम्ही शूट करणार होतो पहिलं. बट ऊन खूप होत होतं म्हणून जमलं नाही. असे आम्ही बऱ्याच ठिकाणी ट्राय केलं शूट करायचं. म्हणजे 2-4 ठिकाणी, एका ठिकाणी दगडी लागत होती, एका ठिकाणी जागा पुरत नव्हती, एकाकडे ऊन खूप होतं त्यामुळे एका साईडला शॅडो आणि एका साईडला ऊन खूप येतो, त्यामुळे ते झालं नाही. आणि मग आम्हाला सगळ्यांनाच वाटलं की म्हणजे स्वालाचा व्हिडिओ होणार आहे की नाही, भीती वाटायला लागलेली. कारण की ताई बोली जर ऊन असं असेल तर आपण काहीच नाही करू शकत, त्यामुळे पहिली भीती वाटत होती की स्वाला जती आता होणार की नाही. बट फायनली हॉटेलमध्येच एक प्लेस होती जिकडे शॅडो आणि ऊन दोन्ही असं बरोबर येत होतं, त्यामुळे आम्ही बरोबर दिसत होतो. आणि फायनली तो शूट झाला आणि असं वाटलं की म्हणजे झालं. भीती वाटत होती पण ठीक आहे, बट ते झालं आहे चांगलं आता. आणि ते खूप क्विक झालं, म्हणजे जेवढा वेळ आम्ही तिकडे शूट करण्यासाठी घालवला त्याच्या फास्टमध्ये आय गेस स्वाला जाते आम्ही पटपट केला, म्हणजे चुकलो त्यात सुद्धा, बट ते झालं व्यवस्थित आणि मजा आली. आमचा कोकणचा व्लॉग तुम्ही बघितला असणार, बट कोकणचा व्लॉग आमचा पहिला व्लॉग आम्ही शूट असा केला नव्हता. पहिला आम्ही तेरी संग यारा आमचा जो व्हिडिओ होता त्याचा आम्ही शूट करणार होतो, म्हणजे आम्ही कसं काही केलं वगैरे ट्रॅव्हल वगैरे. बट तेव्हा ते झालं नाही, टेक्निकली इश्यू, बट सगळं जे काय आहे ते. तेव्हा एक इन्सिडेंट झालेला, तो त्याच्यामध्ये नाही आहे, व्हिडिओमध्ये नाही आहे किंवा ब्लूपर्समध्ये वगैरे नाही आहे. तर आम्ही शूट करत होतो सगळ्याजणी, कॅमेरा रेडी होता, सॉन्ग चालू होतं, आम्ही प्रॉपर डान्स करत होतो ऑन बीच. आणि पाठीमागून एक बाईकवरून एक कपल ते पण शूट करत होतं आय गेस्ट मोस्टली. तर ते बाईकवरनं करत होते दोघं जण, आणि त्यांच्या बाईकच्या पाठीमागे बलून्स लावलेले पिंक आणि व्हाईट खूप सारे, आणि ते शूट करत होते. आणि आमचं चालू आहे शूट, ते पाठीमागनं गेले तेव्हा त्यांचे सगळे बलून्स उडाले ना, तेव्हा आमच्या सगळ्यांच्या पायात आले आणि त्यांनी पाय वाजत आवाज येत होता. आणि आम्हाला असं वाटलं की काय वाजतंय, कुठे वाजतंय. तेव्हा आम्ही बघतो ओके पाठी तिच्या पायात फुल एकदम घुंगरूनी फुगे फुटतात मस्तपैकी. सो तो इन्सिडेंट खूप फनी होता. So the main thing is जो भी आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं उसका मेन कंसेप्चुअलाइजेशन मम्मी का होता है. सो वैलेंटाइंस डे पे मी एंड मम्मी वर डिस्कसिंग एंड ऑल ऑफ अस वर डिस्कसिंग कि हमें कुछ लव सॉन्ग नहीं डालना है. जो लोग सब डालेंगे कि लाइक एवरीवन विल बी लाइक दे विल पोस्ट सम लव सॉन्ग, और यूजुअली वैलेंटाइंस डे पे सब लव सॉन्ग्स के वीडियोस आते हैं ऑल ऑफ इट. हमें वो नहीं करना था. सो मम्मा सजेस्टेड, लाइक मम्मा का डिसीजन हुआ कि वी शुड पोस्ट विरह, एंड फिर विरह फाइनल हुआ. एंड फिर हमें एक पर्टिकुलर टाइप का अटायर चाहिए था. उसके लिए हम लोग गए, मैं और मम्मी गए, हम लोगों ने वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ साड़ी हमें चाहिए था. वो इनफैक्ट वो लेस, वो साड़ी का जो लेस है वो भी हम लोगों ने 3-4 बार ढूंढ के हम लोग को 4th टाइम पे जैसे लेस चाहिए था वैसे मिला. सो वो एक पूरा कॉस्ट्यूम रेडी करने के लिए भी बहुत टाइम गया. लाइक जब वीडियो देखते हैं इट लुक्स वेरी परफेक्ट, बट उसके पीछे जो भाग दौड़ होती है दैट इज़ वेरी, मतलब बहुत मज़ा आता है उसमें, बट उसके लिए एफर्ट्स भी उतना ही जाता है. ऑल्सो विरह के टाइम पे आपने देखा होगा हम लोगों ने वो 2 रोजेस डाले थे. तो पहले वी थॉट कि वी विल पुट आर्टिफिशियल वन, बट हम लोगों ने ट्राई करके देखा, बट फिर मेरे को ये लाइक नहीं, ये नहीं अच्छा लगेगा. तो फाइनली हम लोगों ने फ्रेश रोजेस, वो भी एक जैसे साइज के चाहिए, लाइक बड़ा छोटा नहीं चाहिए, सेम साइज का रोज चाहिए. एंड फिर हम लोग का वो फाइनल हुआ कि हम लोग रियल रोज पहनेंगे बालों में. ऑल्सो एक चीज़ आप सबने नोटिस की होगी कि हम लोग ऑलमोस्ट नहीं, सब वीडियोस में हेड टू टो एकदम मैचिंग होते हैं. लाइक हम लोग का एक ज्वेलरी से लेके नेल पेंट का शेड से लेके सब कुछ मैचिंग होता है. तो उसके लिए भी हम लोग प्री प्लानिंग बहुत करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि शूट के आधे घंटे पहले हम लोग सेम नेल पेंट लगाते हैं कि वो भी डिफर ना हो करके. बट ये जो मज़ा है द बिहाइंड, मतलब जो एफर्ट्स है जो वीडियो के पीछे लगते हैं कि यार जो प्लानिंग करनी है या जो वो प्रोसेस में हम लोग एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं, इट इज़ मतलब इसमें जो मेमोरीज क्रिएट होते हैं दैट इज़ अमेजिंग.
नृत्य कला निकेतन के सभी वीडियो के बारे में बोलना है क्योंकि वो सभी फेवरेट है मेरे। लेकिन नमो नमो जो महाशिवरात्रि पे हुआ, वो डांस के पीछे क्या बोलते हैं ना, सब लोगों का मन से प्यार है, मन से लगाव है। क्योंकि नृत्य कला निकेतन के YouTube की शुरुआत हम लोग नमो नमो से करने वाले थे। उसका प्लानिंग फरवरी 2020 में हम लोगों ने किया था, लेकिन यानी कॉस्ट्यूम से लेके सब कुछ रेडी था, लोकेशन पे जाके शूट करना है, सब कुछ रेडी हो गया। लेकिन अचानक से लॉकडाउन हो गया और वो हमारा वीडियो नहीं हो पाया। लेकिन 29 अप्रैल को हम लोगों ने YouTube की शुरुआत तो की, भले वो लॉकडाउन वीडियो था लेकिन हम लोगों ने शुरुआत की। लेकिन नमो नमो का जो डांस का जर्नी था, वो टाइम कोरियोग्राफी करने से लेके कॉस्ट्यूम से सब कुछ हो गया था और हम लोग राह देख रहे थे कि वो वीडियो कब करें। भगवान शिव जी का गाना था, बहुत फेमस गाना था। चाहिए तो हम लोग श्रावण महीने में यानी सावन महीने में भी कर सकते थे, श्रावणी सोमवार या ऐसे कुछ पकड़ के, लेकिन मेरे मन में वो नहीं आ रहा था कि हम लोग वैसे कुछ करें। और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसका शूटिंग आउटडोर में, जैसे ही अक्टूबर नवंबर में अपने हालात थोड़े से सुधरने लगे, हम लोगों ने प्लान किया कि अभी हम लोग शूट करने जाएंगे। शूट करने के लिए लोकेशन फिक्स हुआ, आउटडोर जाना था और ये तय हो गया कि नमो नमो का वीडियो हम लोगों को शिवरात्रि के दिन ही पब्लिश करना है। और वो जो माहौल होता है उस दिन का या वो मौका हमको मिस नहीं करना था, और उससे ज़्यादा कोई अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोगों ने तय किया था कि वो शिवरात्रि के दिन ही करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि शायद वो शिव जी की इच्छा हो कि हर साल जो हम लोग तमिलनाडु में जाते हैं महाशिवरात्रि के लिए, उसका पब्लिश जो हम लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन किया वो बृहदेश्वरा टेम्पल के अंदर रह के किया। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो नृत्य प्रति सेवा होती है कि या नृत्य प्रति सेवा हम लोग जो बोलते हैं, जो नटराज के प्रति या उनके चरण में समर्पित करना रहता है, वो हमारी इच्छा उस दिन पूरी हो गई। नृत्य कला निकेतन के YouTube के लिए हमेशा से हम लोगों ने ये तय किया था कि बोलो तय किया था ऐसे नहीं, लेकिन जैसे परफॉर्मेंस के लिए परफेक्शन होना ज़रूरी है, जो हमेशा से मेरी ज़िद होती है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट को भी मालूम है कि कुछ भी करना है वो अच्छा करना है, वहाँ पे किधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो जैसे ही लॉकडाउन के वीडियो हम लोगों ने ख़त्म किए और गणपति में हम लोगों ने शुरू किया सूर्य निरागस के वीडियो से, तभी से मैंने एक ट्राई किया है कि बच्चों का यानी स्टूडेंट्स के जो अटायर होंगे यानी कॉस्ट्यूम हो, उनका मेकअप हो, उनको ज्वेलरी हो, कि वो अपने टॉप से बॉटम तक वो सभी स्टूडेंट्स मेरे एक जैसे दिखने चाहिए। भले वो सब कुछ सिमिलर नहीं मिला तो एटलीस्ट कॉस्ट्यूम कलर, वो हिसाब से हम लोगों ने तेरे संग यारा, स्वालाजती में हम लोगों ने थोड़े से कलर चेंजेस किए, लेकिन पैटर्न सेम था। या हमारा महाशिवरात्रि का वीडियो, अभी आपने जो अलबेला सजन देखा होगा उनका कॉस्ट्यूम, ये सब कुछ। और सबसे ज़्यादा मेरे ध्यान में रहने वाला वो है कि शेप ऑफ यू के लिए हमारे जो 6 स्टूडेंट्स थे उससे मैंने 5 स्टूडेंट बढ़ा के वो वीडियो हम लोगों ने 11 स्टूडेंट्स का किया था। उसमें 11 परफॉर्मेंस थे। अभी वो जो कॉस्ट्यूम मुझे चाहिए था वो वापस मुझे सब कुछ सिमिलर चाहिए था। सभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मिस आपने शूटिंग तो लगाया, कॉस्ट्यूम नहीं है। लेकिन जो कॉस्ट्यूम मैंने सिलेक्ट किया था वो कॉस्ट्यूम था मैंगलोर के आगे, हम लोग मुंबई में, और शूटिंग लगाने से पहले 4-5 दिन मैं उनको कॉल करके बोल रही हूँ मुझे 11 कॉस्ट्यूम स्टिच करके चाहिए। लेकिन जो मेरी जिद थी, जो मेरी विश थी, यानी समझो ना मेरा क्या बोलते हैं विल पावर बोलो या कुछ भी बोलो, उसके हिसाब से वो बंदे ने मुझे 11 कॉस्ट्यूम एक दिन में सिला के दिए और वो बाय रेल कुरियर होके 2 दिन में मेरे तक पहुंचाया। तो ये जो मेरी चाहत थी कि हमेशा से मेरे बच्चे सिमिलर दिखने चाहिए, तो वो शेप ऑफ यू के टाइम पे भी हो गया। और शेप ऑफ यू का आपने देखा होगा कि डांस में सिंक्रोनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन 6 लड़कियां बढ़ा के मैंने जब 11 किए, लेकिन वो डांस भी
11 स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी उनका सिंक्रोनाइजेशन, उनका कॉस्ट्यूम मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे हिसाब से शेप ऑफ यू भी एक हटके बना हुआ वीडियो है, ऐसे मैं समझती हूँ। नृत्यकला निकेतनच्या यूट्यूबच्या व्हिडिओमध्ये या मुली खूप मजा करतात, पण तेवढीच शिस्तही या संस्थेच्या मुलींना आहे, कारण माझ्या आईने पहिल्यापासून त्या शिस्तीचं पालन करत या मुलींना शिकवलं आहे, घडवलं आहे आणि तशीच शिस्त आज मलाही अपेक्षित असते। आता तुम्ही म्हणाल की आम्ही जेव्हा कोकणचे ब्लॉग तुम्ही बघितले असाल, कोकणच्या ब्लॉगमध्ये या मुलींनी खूप मेहनत केली होती, कारण शेड्यूल फक्त 2 दिवसाचं लावलं होतं मी आणि त्या 2 दिवसात आम्हाला 2 गाणी शूट करायची होती। त्यामुळे या मुलींना कोकण रेल्वेमधनं येऊन आमच्या रस्टिक हॉलिडेजपर्यंत पोहोचून लगेच त्यांना तयार होऊन त्यांना पहिलं गाणं शूट करायचं होतं, त्यांचा ब्रेकफास्ट करून परत त्यांना दुसऱ्या लोकेशनला जाऊन परत उरलेलं गाणं कंप्लीट करायचं होतं, मग परत लंच, त्याच्यानंतर परत सेकंड सॉन्गसाठी मेकअप, परत त्यांचे चेंजेस होते। पण हे सगळं जे शेड्यूल मी त्यांना लावून दिलं होतं, जे काही आम्ही टाईम टेबल केलं होतं पूर्ण दिवसाचं, 2 दिवसाचं, म्हणजे अगदी दादर स्टेशनपासून निघून कोकणात पोचून कोकणातून परत येऊन दादर स्टेशनला पोचेपर्यंत जे टाईम टेबल मी त्या मुलींना दिलं होतं ते टाईम टेबल त्या मुलींनी तसंच्या तसं फॉलो केलं। म्हणजे रात्री 12-12:30ला झोपून त्यांना पहाटे परत सकाळी 3-3:15ला उठायचं होतं, तर त्या 4-4:15ला मेकअपला बसणार होत्या आणि मग ते पूर्ण करून त्यांना 5:15ला तयार होऊन शूटिंगसाठी निघायचं होतं। म्हणजे इतर वेळी घरी अगदी मस्त ताणून देणाऱ्या या मुली, कधीही एका हाकेत न उठणाऱ्या मुली पटापट 3-3:15ला उठून मेकअपला बसल्या आणि तयारही झाल्या। म्हणजे नंतर पालकांचे फोन आले, मेसेज आले ते वेगळे की हे कसं काय, म्हणजे हे आश्चर्यच आहे, जगातलं 7वं आश्चर्य वगैरे वगैरे, पण या मुलींचं डेडिकेशनही तितकंच होतं। आता हे सगळी ही जी ट्रिप आहे, नृत्यकला निकेतनच्या अनेक ट्रिप्स होतात, भले त्या नाट्यांजलीच्या असतील, कोणत्या कॉम्पिटिशनच्या असतील, पण ह्या सगळ्या कोकण दौऱ्यात म्हणा किंवा आम्ही आता बाकीचे पण शूटिंग केले, नृत्यकला निकेतनचा परिवार खूप मोठा आहे, ही फॅमिली खूप मोठी आहे। जरी 6 मुली तुम्हाला दिसत असतील तरी त्याच्यामागे मदतीला धावणारे हात भयानक म्हणजे खूप असंख्य आहेत आणि स्टुडंटही आपल्या खूप आहेत, ती फॅमिलीमधले मेंबरही खूप आहेत। पण फक्त आणि फक्त ही जी सिच्युएशन आहे, ही जी परिस्थिती आहे, यामुळे आपण सगळ्यांना एकत्र घेऊन चालू शकत नाही आहोत किंवा आम्ही त्यांना खूप मिस करतो आहे, पण ते आम्ही त्यांना घेऊन नाही येऊ शकत किंवा तेही येऊ शकत नाही आहेत। आय होप ही परिस्थिती बदलेल आणि नृत्यकला निकेतनची मोठी फॅमिली यूट्यूबवरती बघायला मिळेल आणि जे क्षण आम्ही मिस करतोय ते आम्ही त्यांच्यासोबत पुन्हा एकदा एन्जॉय करू असं मला वाटतं। आणि खरंच या मुलींची मेहनत खूप आहे, इतरांचीही मेहनत खूप आहे। मग बॅकस्टेजला कोणी कितीतरी लोक असतात, म्हणजे आमच्या काकांपासून, अर्थात आई तर नेहमीच असते, आमचे पालक असतात, माझे मिस्टर असतात, सगळेच असतात। या सगळ्यांची मेहनत या यूट्यूबसाठी खूप आहे आणि अशीच ते देत राहतील आणि तुम्हीही तसंच प्रेम करत राहाल। स्टे ट्यून्ड विथ नृत्यकला निकेतन। थँक्यू।